हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। तो चलिए शुरू करते हैं। मैटर, देयर आर ए लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड आस। मतलब हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बलून, टेबल, चेयर, बेड, कंप्यूटर। इन सभी चीज़ों में मास होता है। मास मतलब वो चीज़ें जिससे हमें ये पता चलता है कि वो हैवी है या लाइट है। नेक्स्ट, और कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं उसे मैटर कहते हैं। जैसे कि ये रिमोट को मैं यहाँ रखूँगी तो ये इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और इसके अंदर कुछ वजन है, इसका मतलब ये एक मैटर है। इसीलिए मैटर का डेफिनेशन है एनीथिंग विच हैज़ मास एंड टेक्स अप स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो आप समझे मैटर क्या होता है। नेक्स्ट, स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर 3 फॉर्म में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड जैसे कि पेन, पेंसिल, इरेज़र, इन सभी के फिक्स शेप और साइज़ होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, ये देखिए, इस डब्बे को मैं यहाँ रखूँगी, इसका एक फिक्स शेप है ना, और इसका एक साइज़ भी है। इसके बाद जैसे कि ये डब्बा है, मैं इस डब्बे को यहाँ से उठाकर यहाँ रखूँगी, तो क्या इसका शेप या साइज़ चेंज हो रहा है? नहीं ना, इसलिए इसे बोलते हैं सॉलिड। तो समझ गए आप सॉलिड किसे बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, लिक्विड। सब्सटेंसेस सच एज मिल्क एंड ऑयल डू नॉट हैव फिक्स शेप, दे आर कॉल्ड लिक्विड्स। तो लिक्विड्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि मिल्क हुआ, तेल हुआ, पानी हुआ, ये सब लिक्विड्स होते हैं और इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता। मैं आपको एक डेमो दिखाती हूँ। देखिए, ये है पानी, कटोरी में है, ठीक है। तो अब ये पानी का शेप थोड़ा राउंड दिख रहा है। अब देखिए, ये ग्लास है। अब मैं इस पानी को अगर ग्लास में डालती हूँ तो अब ये पानी का शेप दिख रहा है सर्कल जैसा। अब ये थोड़ा सिलेंडर शेप में नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि लिक्विड का कोई शेप नहीं होता, आप उसे जिस भी कंटेनर में डालेंगे वो वही शेप ले लेगा। तो समझ गए आप लिक्विड किसे कहते हैं। अब चलते हैं गैसेस। गैसेस डू नॉट हैव फिक्स शेप लाइक लिक्विड। गैसेस ऑल्सो फ्लो मीन्स क्या, उनका फ्लो ही होता है। जैसे कि अब ये पानी था, अब जैसे कि ये पानी है, पानी को मैं ऐसे कर डाल रही हूँ तो ये कितना इजीली फ्लो हो रहा है। पर ये जो सॉलिड है, ये रिमोट सॉलिड है, इसको मैं ऐसे करूँगी तो ये क्या फ्लो होगा, बहेगा नहीं ना। अब ये गैस है, देखिए ये अगरबत्ती है, इससे गैस निकल रहा है, ये कितना इजी फ्लो ही हो रहा है, बह रहा है, जैसे लग रहा है ना। लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं होता। और क्या बताया गया है, वी कैन नॉट कीप गैसेस इन ओपन कंटेनर्स, गैसेस स्प्रेड थ्रू आउट द स्पेस अवेलेबल टू देम। तो देखिए, ये गैस है, जो अगरबत्ती से जो गैस निकल रहा है कितना आसानी से सब जगह फैल गया। तो इसीलिए कहते हैं कि गैसेस ऑक्यूपाई द एंटायर स्पेस अवेलेबल टू देम। अब चलते हैं नेक्स्ट, चेंज ऑफ स्टेट। मैटर कैन चेंज इट्स फॉर्म और स्टेट ऑन हीटिंग और कूलिंग। फॉर एग्जाम्पल, वाटर चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू गैस। इसका मतलब जो मैटर है वो अपना रूप बदलते रहता है। जैसे कि पानी सॉलिड से लिक्विड बन जाता है और फिर लिक्विड से गैस भी बन सकता है। नेक्स्ट, लिक्विड टू सॉलिड। द प्रोसेस बाय विच ए लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब क्या है, एक प्रोसेस, जो तरीका जिसकी वजह से लिक्विड सॉलिड बन जाता है उसे फ्रीजिंग कहते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो वाटर का बना हुआ है, इस आइस ट्रे में आप पानी डालते हो और फ्रीज में रखते हो तो ये फ्रीज हो जाता है, तो फिर ये क्या बन जाता है, लिक्विड से सॉलिड। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग। नेक्स्ट, सॉलिड टू लिक्विड। द प्रोसेस बाय विच ए सॉलिड चेंजेस इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड मेल्टिंग। अब देखो, ये कटोरी है, इसमें बर्फ़ रखा हुआ था, बर्फ़ का तो फिक्स शेप साइज़ रहता है, यानी सॉलिड है अभी, और जब उसको हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर में छोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, बताओ, वो बन जाता है वाटर। तो इस तरह से ये सॉलिड से लिक्विड बन गया। कौन से प्रोसेस से, मेल्टिंग प्रोसेस से। चलो नेक्स्ट, लिक्विड टू गैस। द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स गैसियस फॉर्म इज कॉल्ड इवापोरेशन। इसका मतलब
इसका मतलब जब हम पानी को हीट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो भाप बन के उड़ जाता है। देखिए, पानी को हीट किया गया है, फिर वो भाप बन के उड़ गया, यानी लिक्विड से गैस बन गया। नेक्स्ट, गैस टू लिक्विड, द प्रोसेस बाय विच ए गैस चेंजेस इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसका मतलब वो प्रोसेस जिससे गैस लिक्विड बन जाता है। जैसे कि ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पिक्चर में दिखा रहा है कि यहाँ पे कुछ पैन में कुछ बनाया गया है। कभी कभी होता है ना कि दाल बने रहता है या फिर गरम गरम सब्जी बना रहता है, उसे ढक दिया जाता है। फिर जब हम उसके ढक्कन को उठा कर देखते हैं तो उसके ऊपर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ना। यस, वही वाटर ड्रॉपलेट्स निशानी है क्या चीज़ का, कि गैस लिक्विड बन चुका है, यानी कंडेंस हो चुका है। तो बच्चों, आप सब समझ गए होंगे ये सारे प्रोसेस। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।